केंद्र सरकार ने किसानों का करीब 1 साल तक इम्तिहान लिया। इम्तिहान लेते लेते किसान संघर्ष करके पास हो गए, जबकि केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई। किसानों ने 3 काले कानूनों को लेकर संघर्ष शुरू किया था। दिल्ली के चारों तरफ से घेरा, कई दौर की बातचीत हुई, किसानों को प्रलोभन दिए गए, लेकिन टस से मस नहीं हुए किसान। तो आखिरकार केंद्र सरकार को कानून वापस लेने पड़े और कुछ मांगों को मानना पड़ा। लेकिन वादा खिलाफी ये हुई कि लंबे इंतजार के बाद भी जो वायदे केंद्र सरकार ने किए वो पूरे नहीं हुए। आखिरकार संयुक्त किसान मोर्चा की रविवार को गाजियाबाद में बैठक हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बात करते हैं युवा कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल सिंह प्रधान से, जिन्होंने इस बैठक में शिरकत की। वो बताएंगे कि भावी रणनीति क्या है, भविष्य में किसान आंदोलन को किस प्रकार चलाएंगे। कमल सिंह जी, जो बैठक हुई थी उसमें क्या फैसला हुआ? देखिए सैनी साहब, संयुक्त मोर्चा लगातार केंद्र सरकार के वादे का इंतजार करता रहा और बार बार उनको याद दिलाता रहा, प्रदर्शन बीच बीच में करता भी रहा और वादा खिलाफी के बारे में कहता रहा। लेकिन अब कई दिन के बाद में गाजियाबाद में मीटिंग हुई, सभी संयुक्त मोर्चा के घटकों ने उसमें भाग लिया। उसमें ये निर्णय लिया कि गांधीवादी तरीके से हम इस एजिटेशन को आगे चलाएंगे, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। उसमें 4 निर्णय लिए गए जी। पहला निर्णय तो ये है कि सरकार को जगाने के लिए जो 13-14 तारीख से लेकर और 30 जुलाई तक, यानी 15 दिन तक लगातार पूरे देश के अंदर जग जागरण अभियान चलाया जाएगा और सरकार को ये बताया जाए कि जो आपने वादा किया था एमएसपी की कमेटी बनाने का, एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का, जो मुकदमे दर्ज है किसानों पर केंद्र सरकार द्वारा, उनका और कई राज्यों में मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं, और मुआवजा और भी कई मांगे हैं जो किसानों से संबंधित है, उनके बारे में केंद्र सरकार ने उस टाइम जब ये कानून वापस लिए थे और केंद्रीय कृषि मंत्री और किसानों के बीच में, संयुक्त मोर्चा के बीच में समझौता भी हुआ था कि हम ऐसे ऐसे ही में कर देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने किया नहीं है। वो एक ही बात करें कि किसानों ने नाम नहीं दिए। किसान ये कहते हैं नाम तो हम दे रखे हैं, हमें बताओ कि प्रारूप क्या होगा एमएसपी कमेटी का, कैसे बनाओगे, क्या उसमें होगा, ये केंद्र सरकार बताने का काम नहीं कर रही। तो ये वादे हैं जो सरकार ने माने नहीं। इनके खिलाफ लगातार 15 दिन तक हम एजिटेशन उसमें चलाएंगे, जगजगाना अभियान चलाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। उसके बाद में 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह की शहादत के दिन, उस दिन हम 4 घंटे के लिए राष्ट्रीय मार्ग है उनको जाम करने का काम करेंगे और इसकी घोषणा पहले करते ताकि किसी को असुविधा ना हो। हमने इतने दिन पहले बता दिया कि 4 घंटे के लिए जाम करेंगे और जाम हमारा सांकेतिक है और ना हम जनता को परेशान करना चाहते, लेकिन हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि किसानों के साथ अगर वादा खिलाफी करोगे तो किसान चुप नहीं रहेंगे। पहला निर्णय तो ये हुआ है जी। और दूसरा निर्णय ये हुआ है, जो अग्निपथ योजना लेके आई है नौजवानों को जो भविष्य चौपट करने की बात है, उसमें ये बात हुई है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ जो केंद्र सरकार की योजना है, जिस प्रकार की 3 कृषि कानून लेके आई सरकार, ठीक उसी प्रकार यह योजना भी नौजवानों के हित में नहीं है। जैसे कृषि कानून किसानों के हक में नहीं थे, तो उसके खिलाफ हमने ये कहा है कि जो सेना का मनोबल टूटेगा, सेना की नफरी कम कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम फिर दोबारा सैनिकों का, नौजवानों का, किसानों का फिर दोबारा हम लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और 7-8 दिन लगातार ये प्रदर्शन होगा, जिसके अंदर क्या नाम सभी किसान संगोष्ठी की जाएगी, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर ये प्रदर्शन किए जाएंगे लगातार 7 और 8 दिन लगातार। उसके बाद में जो सबसे बड़ा एक मुद्दा, चौथा मुद्दा ये है कि सरकार ने लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड किया था, सरकार का मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उसका लड़का उसमें इन्वॉल्व था और किसानों को मार दिया कुचल के, उसके खिलाफ 18-19 को हम प्रदर्शन करें। 75 घंटे का प्रदर्शन होगा। 75वीं वर्षगांठ है हमारी आज़ादी की और हमारी आज़ादी को कैसे सरकार तहस नहस कर रही है और 75वीं वर्षगांठ मनाने की कोशिश कर रही है, किसानों को मारने का काम किया है।
तो वह प्रदर्शन किया जाएगा और उसमें वहाँ लगातार धरना दिया जाएगा और सरकार को चेताया जाएगा कि जो टैनी है केंद्रीय गृह मंत्री, इसको बर्खास्त करो। अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो किसान किसी हद तक जा सकते हैं और हमारा पूरा के पूरा जो ये संघर्ष है ये शांतिपूर्वक रहेगा। आज इस सरकार के अंदर किसान, मजदूर, नौजवान सब परेशान है, इसलिए सब मिलके किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी सब मिलके हम प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को ये बता रहे हैं कि आप अग्निपथ योजना लेके आए, इसको भी आप वापस करो, नहीं तो लोगों में इतना करो सोचिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सैनी साहब, ये अग्निपथ योजना ये सरकार करेंगे 4 साल के लिए हम 11 लाख रुपए दे देंगे, उसके बाद बच्चे कहाँ जाए। नंबर एक बात तो यही है। दूसरी बात ये है कि उनकी एजुकेशन नहीं होगी। 17 साल का बच्चा 10वीं 11वीं का स्टूडेंट होता है, वो एजुकेशन कैसे करेगा। और तीसरी बात ये है कि सरकार जिस प्रकार से सेना की नफरी कम कर रही है, इसी प्रकार से हर साल 75 और 60 से 75 के लगभग रिटायर होते हैं हमारे सैनिक भाई, उनको कम करते करते कहाँ तक आ जाएगी। फिर जिस प्रकार से कभी भी ऐसा हो कि पड़ोसी या दूसरे देश को युद्ध वगैरह की स्थिति आ जाए तो किस प्रकार वो करेगी। वो जो 4 साल के ट्रेंड हमारे साथी नौजवान हैं वो ऐसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे जैसे यूक्रेन और रूस के अंदर हुआ था। फिर ये पेंशन बंद करने का कार्य सोच रही है कि सैनिक का पेंशन बंद कर दी जाए, यही इसकी टारगेट है। तो मैं मानता हूँ कि इसकी ये योजना भी आत्मघाती कदम है माननीय प्रधानमंत्री का, केंद्रीय सरकार का। तो हम इनके खिलाफ, हमारा संयुक्त मोर्चा हमेशा जो भी गरीब आदमी है उसके खिलाफ कोई भी अगर ऐसा कानून लेके आएगी तो संयुक्त मोर्चा उसका विरोध करेगा। ये हमारे 4 कदम हैं जो हम करेंगे आगे। प्रधान जी, लोकतंत्र में संघर्ष भी होते हैं, आंदोलन भी होते हैं, सारी बात है, लेकिन बार बार संयुक्त किसान मोर्चा ने काल दी, टाइम भी दिया, सारी बातें हुई। काले कानून वापस लेने के लिए भी कई बार टेबल पे बैठे मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री भी और राज्यों के मुख्यमंत्री भी, लेकिन जो बात तय हुई उसको नहीं माना। तो किसान मोर्चा को कोई कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था? कदम तो उठाया है ना। एक बताओ, केंद्र सरकार ने कहा भी तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे, तो वापस करा के हमने बात शुरू करी थी। बात के बाद में सरकार जो होती है अगर वो वादा खिलाफी करेगी, इस देश के संविधान की कसम खाती है कि हम जो करेंगे सच्चा करेंगे और इसको निष्पक्ष करेंगे, उस संविधान की कसम पे अगर वो सरकार मुकरती है तो इसका एक ही उपाय है कि उस फिर दोबारा संघर्ष किया जाए। और अब संघर्ष जब तक जारी रखेंगे जब तक ये MSP कानून नहीं बनता और सारे मुकदमे वापस नहीं होते, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं होती, अग्निपथ योजना वापस नहीं होती और मजदूर को काम नहीं मिलता, तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और इस संघर्ष की जीत होगी पक्की एक दिन। लेकिन प्रधान जी, अगर अतीत में जाते हैं तो पिछली बार किसानों ने संघर्ष किया, करीब 1 साल तक बैठे रहे, दिल्ली की सीमाएं जाम थी, इसलिए केंद्र सरकार पर दबाव था, किसानों ने समझौता कर लिया और वहाँ से उठ गए। तो अब दबाव कैसे बनेगा? देखिए, हम जो उसमें गए थे पिछली बार बॉर्डरों के ऊपर, वो भी हमने पहले हर जगह अपना प्रदर्शन और लोगों को तैयार किया था। हम नहीं चाहते सरकारी कहते तुरंत आके यहाँ बैठ गए। अगर सरकार इन चीज़ों को नहीं मानती है और आखिरी में ऐसा कदम संयुक्त मोर्चा मीटिंग करके उठा भी सकता है, कोई सख्त कदम उठा सकता है, कोई जिसका पार कुछ भी हो सकता है। क्या संयुक्त मोर्चा ये सोच रहा है कि अभी लंबा संघर्ष चलेगा, उतने किसान उसके साथ जुड़ जाएंगे? नहीं, किसान तो उनके साथ ही हैं। आप देखो किसान कौन है, जात और धर्म के बांटने का काम कर रही है सरकार। कह रही मंदिर बना दिया, मंदिर से पेट थोड़ा भरता है भाई। मंदिर तो इंसान के मन में होता है, किसान के मन में होता है, मजदूर के मन में होता है, व्यापारी के, कर्मचारी के, सबके मन में होता है। मंदिर बनाओ अच्छी बात है, मंदिर के खिलाफ नहीं है। मंदिर बनाओ, सभी देवी देवताओं को मानने वाले आदमी है। किसान तो वो आदमी है जो धरती का सीना चीर के आगे बढ़ता है, लोगों का पेट भरता है। वह मंदिर उसके खिलाफ नहीं है, ना मस्जिद के खिलाफ, किसी चीज़ के खिलाफ नहीं है, लेकिन रोजगार तो दो किसान को, वो उसका के नाम जो मेहनत है उसका फल तो दो। हम तो यही मांग रहे हैं। हम कब करें मंदिर ना बनाओ? मंदिर बनाओ, 100 बनाओ और मंदिर बनाओ, लेकिन मंदिर के साथ साथ रोजगार दिया जाए, मंदिर के साथ किसान मजदूर को रोजगार दिया जाए, मंदिर के साथ किसान को उसकी जो फसल है उसका उचित भाव मिले। यही तो मांग रहे हैं हम, और क्या करें? सरकार अगर अच्छा काम करती है, सरकार की ये थोड़ा कि सरकार की हर चीज़ की बुराई करते हैं। सरकार अच्छा कहेगी तो अच्छा कहेंगे सरकार को। तो प्रधान जी, सवाल तो वहीं खड़ा होता है कि आपने डिमांड रखी, कुछ डिमांड सरकार ने मांगी मजबूरी में,
लंबा अरसा बीत गया, करीब करीब 6 महीने 7 महीने उन बातों को, जब किसान वापस घर को लौटे। उसके बाद कई राज्यों में चुनाव भी हुए। चुनाव में कोई उसका सकारात्मक नज़रिया दिखाई नहीं दिया। देखो, हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे थे। वोट तो अपनी मर्जी का कोई कहीं डाल सकता है। सरकार ने जाति धर्म को बांट के लोगों को प्रॉब्लम देके वोट ले लिया होगा, लेकिन हम वोट की बात नहीं लेकिन करते, प्रधान जी, हम बात करते हैं हक की। हक लेकिन लेके प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो संयुक्त किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष थे राकेश टिकैत जी, उन्होंने कहा कि अब के वोट तो कोको लेगी, लेकिन कोको तो वोट तो जिन लोगों को देने थे उनको देगी। देखो, उस टाइम ये हम भी गए थे वहाँ पे, उस एरिया के अंदर लोगों के अंदर आक्रोश तो था पूरा, लेकिन वोट बट गए। और एक जो मुख्य विपक्षी वहाँ दल था, उन्होंने बीजेपी के साथ साठगांठ कर ली, नहीं तो लोग तो खिलाफ थे। अब संख्या में अगर जोड़ के देखो, वोटों की संख्या जोड़ के देखोगे तो सरकार के खिलाफ वोट डाल रखे हैं। सरकार को तो मुश्किल से 25% वोट मिले हैं, 75% तो वोट खिलाफ गए हैं। अगर आप पूरा रेशो निकाल के देखोगे तो लोग खिलाफ हैं। लोग तो चाहते काम, लोग चाहते हैं कि मजदूरी को मजदूरी मिले, मजदूर को मजदूरी मिले, किसान को उचित भाव मिले, नौजवान को नौकरी मिले। ये सरकार दे नहीं रही। ये सरकार किस ट्रेंड पर चल रही है? सब पहला से 7 साल पहले मोदी मोदी हुई सर है। लेकिन प्रधान जी, राजनीति में तो हर दाव जायज़ है। कुश्ती में जैसे हर दाव जायज़ है, वैसे राजनीति में जायज़ है। तो उत्तर प्रदेश में जो हुआ, वो आप ये नहीं मानते कि जो किसान ने सोचा था उसके विपरीत हुआ? देखो, उत्तर प्रदेश में मैं वही तो कह रहा हूँ ना, गणित के हिसाब से तो गलत हुआ है, लेकिन संख्या के हिसाब से, वोटों की अगर संख्या जोड़ी जाए तो सरकार के खिलाफ लोगों ने मतदान किया है। भविष्य में किसानों की क्या रणनीति रहेगी? भविष्य में बता तो दी आपको कि नहीं, ये तो आपने बता दिया कि 7 अगस्त से 14 अगस्त अग्निपथ के खिलाफ पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किए जाएंगे, संगोष्ठी की जाएंगी, गोष्ठी की जाएंगी। उसमें सैनिक भाई भी शामिल होंगे, नौजवान भी शामिल होंगे, और सरकार को, और 31 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा राष्ट्रीय मार्ग का, और 18, 19, 20 को वहाँ लखीमपुर खीरी में पक्का धरना दिया जाएगा। तो सारी चीज़ हम कर रहे हैं और गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। और आपको एक बात मैं बता देता हूं कि किसान से जो भी सरकार टकराई है, और जो किसान के खिलाफ जिसने बोला है, उसको लोगों को घर बिठाने का काम किया जनता ने। तो ये सरकार के खिलाफ ये वार्निंग है कि आप संख्या में इधर उधर कर थोड़े दिन कर सकते हो, लेकिन हकीकत में जब सब एक हो जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर प्रधान जी, अग्निपथ योजना को लेकर सेना के अधिकारी भी सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस योजना का युवाओं को लाभ मिलेगा। तो जो लोग पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सेना के अधिकारी हैं, वो इस पर गौर क्यों नहीं दे रहे? देखिए सैनी साहब, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये 5-7 चेहरे सरकार अपने सामने लेके आई है, लेकिन हमारी भी लेफ्टिनेंट जनरलों से बात हुई, कर्नल साहबों से बात हुई, ब्रिगेडियर साहबों से बात हुई, सैनिक जो हमारे सैनिक हैं जो बॉर्डर पर ड्यूटी देते उनसे बात हुई। वो कह रहे हैं कि वास्तव में ये अग्निपथ योजना ठीक नहीं है। सरकार को नौकरी देनी है तो 10 साल की, 12 साल की दो, 15 साल की दो, और उनको पेंशन दे दो। 4 साल की करनी तो 4 साल की पेंशन दो। कहाँ जाएगा बच्चा? बच्चे का भविष्य का ये कह रहे हैं कि हम उसको दूसरी उसमें एडजस्ट कर लें। कितने कर लेंगे? 75,000 तो रिटायर हो रहे सैनिक, और ये मुश्किल से 12,000 भर्ती करेंगे। तो संख्या तो कम करें सेना की। दूसरी बात, पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती करने की बात करें, पहले कितने कर दिए? माननीय प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ योजना रोजगार देने की बात की, नौजवानों देंगे, कितने दिए बताओ? श्वेत पत्र जारी करें। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं सबको एडजस्ट कर लूँगा। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आज बेरोजगारी पर हरियाणा कौन से नंबर पर है? पहले रोजगार क्यों नहीं दिया? आप 7 साल से मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के। ये गोली देने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम देने का काम कर रहे हैं। प्रधान जी, राजनीति में झूठ बोलना तो एक आम बात है, लेकिन जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, जब तक कुछ होने वाला नज़र नहीं आता। देखो, ठोस कदम तो क्या नाम है, सरकार के, जो सरकार होती है, जो भी सरकार होती है, अगर कोई गलत निर्णय रहती है तो प्रजातंत्र में विरोध उसका तरीका होता है, वो भी गांधीवादी तरीके से। तो हम कर रहे हैं और सरकारों को झुकाया भी है, आगे भी झुकाएंगे। अब तो जो सरकार अपने उसमें चलती है, अपना आपको ये मानती है कि मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी, तो उसके खिलाफ तो संघर्ष ही एक रास्ता बचता है, और तो कोई रास्ता नहीं। तो संघर्ष कितना लंबा चलेगा? कितना ही लंबा चलो, ये हमारे देश को आज़ाद करने 1857 में क्रांति शुरू हुई थी, और उसके बाद 1946 में 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इस दौरान कितना लंबा संघर्ष था। तो वो संघर्ष आज भी उसमें खून में है, वही खून है
वही सब कुछ है, वही नौजवान है, वही क्रांतिकारी है। देश में बहुत क्रांतिकारी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल्लाह खान, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत है, हर घर में है। आएंगे और सरकार को गांधीवादी तरीके से झुकाएंगे। ये थे युवा कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल सिंह प्रधान, जिन्होंने किसान मोर्चा की सभी बातों से बारीकी से अवगत कराया और बताया कि संघर्ष जारी रहेगा जब तक सरकार हर मांग को नहीं मान लेती।